Disclaimer. This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. बांग्लादेश का जन्मदाता भारत है। उस भारत के ध्वज को, झंडे को पैर के नीचे कुचला जा रहा है। आए दिन भारत के झंडे का अपमान किया जा रहा है। भारत को गाली दी जा रही है, हिंदुओं को गाली दी जा रही है, हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है, उन पे अत्याचार किया जा रहा है, उनकी बहन बेटी की आबरू लूटी जा रही है। मतलब कि उनका एक ही टारगेट है, दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम, यानी कि इसको हम लोग जब तक इस्लाम में परिवर्तित नहीं करेंगे तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। जैसा कर रहा है हम लोग इंडिया भी ऐसे कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर सकते। हम लोग को जैसा है वहाँ पे शांति हो, हम लोग एक तो जागा। हम लोग हिंदू सनातनी हैं, हम लोग तो हमेशा शांति ही चाहते हैं, लेकिन अगर कोई शास्त्र का भाषा ना बुझे तो हम लोग अस्त्र जल उठा लेंगे अपने हाथ में। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, हिंसा जो पूरे देश में इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, भारत और पूरे वर्ल्ड में इस चीज को लेकर, इस घटना के ऊपर निंदा की जा रही है। इसको लेकर आज हम कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या धारणा है इस घटना के ऊपर। क्यों अल्पसंख्यकों पर बांग्लादेश में इस प्रकार से हिंसा हो रही है, इसको लेकर आज हम पहुंचे हैं एटिया साल शांति कॉलोनी गौड़ीय सेवाश्रम आश्रम में। यहाँ पर हम यहाँ से महाराज जी से बात करेंगे और इसी के साथ विश्व हिंदू परिषद के विभागीय संपादक से भी हम बात करेंगे और भी कुछ हमारे साथ लोग जुड़े हैं, उनसे भी जानेंगे उनकी क्या राय है, इस प्रकार की घटना पर क्या प्रतिक्रिया उनकी है। तो चलिए बात करते हैं। बांग्लादेश में जिस प्रकार से अल्पसंख्यकों पर हिंसक घटनाएं हो रही है और जिस प्रकार से उन पर अत्याचार हो रहा है, उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? बांग्लादेश में ये जब से बांग्लादेश की स्थापना, जब से बांग्लादेश अपना अस्तित्व में आया, तब से ही हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और उनका एक ही मकसद है कि बांग्लादेश को हिंदू विहीन करना। हिंदुओं की जनसंख्या घटते घटते भी 7% 8% रह गई, जहां हिंदू 22% हुआ करते थे बांग्लादेश में। तो अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं 3 महीने से जो आंदोलन चल रहा है तख्ता पलट के बाद, बांग्लादेश में एक छात्र आंदोलन से जो शुरू हुआ, वो हिंदुओं वहाँ पर जो हिंदू रह रहे हैं उन पर उत्पीड़न से अभी तक चल ही रहे। हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है, उन पे अत्याचार किया जा रहा है, उनकी बहन बेटी की आबरू लूटी जा रही है। मतलब कि उनका एक ही टारगेट है, दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम, यानी कि इसको हम लोग जब तक इस्लाम में परिवर्तित नहीं करेंगे तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। अभी जो जन आंदोलन के जो प्रमुख जो थे हमारे वहाँ पे जो आंदोलन चल रहा था, चिन्मय कृष्ण प्रभु जी, उन शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा था वहाँ पे। पुलिस ने किस तरह से, वहाँ की सेना ने, जो अभी अंतरिम सरकार है वो भी एक जिहादी सरकार है, जिहादी सरकार ने आपने देखा किस तरह उन पर अत्याचार किया। जो चिन्मय प्रभु जी को किस तरह से गिरफ्तार किया गया, निर्दोष होते हुए किस तरह गिरफ्तार किया गया। जिसका बांग्लादेश का जन्मदाता भारत है, उस भारत के ध्वज को, झंडे को पैर के नीचे कुचला जा रहा है। आए दिन भारत के झंडे का अपमान किया जा रहा है, भारत को गाली दी जा रही है, हिंदुओं को गाली दी जा रही है, हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, बहन बेटी पर अत्याचार किया जा रहा है, उनके घरों को जला रहा है। उनका दोष क्या है? उनका सिर्फ एक ही दोष है कि वो हिंदू है। तो हम लोग अपने विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से अपना जन आंदोलन हम लोग शुरू कर दिए है। अपने पूरे भारत में हर जगह अपने आंदोलन हो रहे हैं। महामहिम राष्ट्रपति के माध्यम से अपने केंद्रीय सरकार जो है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी के माध्यम से हम लोगों ने उनको एक डेपुटेशन भी दिया है और उनसे प्रार्थना किया कि आप जल्द से जल्द एक ठोस कार्रवाई करें, जैसे इंदिरा गांधी ने किसी समय किया था, सख्त निर्णय लिया था। तो बांग्लादेश की जो सरकार थी वो घुटने पर आ गई और अभी ये जो जिहादी सरकार है बातों से मानेगी नहीं। इनका एक ही है, बातों के भूत जैसे लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो इनका एक जैसे अपनी जो कार्रवाई हुई, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक, उस तरह का कोई एक्शन केंद्रीय सरकार को लेना चाहिए। आपने सुना कि विश्व हिंदू परिषद के जो है विभागीय संपादक राकेश अग्रवाल जी से हमने बात की। सर, हम आपसे फिर बात करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ गौड़ीय मठ के जो सेवाश्रम के जो महाराज जी है, हम उनसे भी बात करेंगे इस घटना के ऊपर। पहले तो स्वागत है आपका इसके लाइव में। राधे राधे, जय श्री राम। जो बांग्लादेश के जो घटना है चिन्मय प्रभु को लेकर इस्कन मंदिर का, वो बहुत निंदनीय है। जो
साधु संत है बांग्लादेश में, जितना हिंदू है उन लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार चल रहे हैं। एक प्रकार से जो सनातन धर्म है, धर्मी लोग है, हिंदू लोग है, बहुत उत्पीड़ित हो रहे हैं। तो बांग्लादेश में जो है अल्पसंख्यक हिंदू लोग बहुत अत्याचार और दुख का बीच में से गुजरना पड़ रहा है। तो इसी का बांग्लादेश में ये अत्याचार बंद होना चाहिए। जो चिन्मय प्रभु है इस्कॉन मंदिर का, उसको निस्वार्थ मुक्ति देना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। तो इसी में हम लोग का ये दावी है जे जितना जल्दी हो चिन्मय प्रभु को छोड़ देना चाहिए। और इसी का प्रतिवाद में हम लोग प्रतिवाद आंदोलन करेंगे, चल रहा है, चलेंगे। मतलब मुस्लिम लोग जो है उन लोग तो बातों से नहीं मानेगा, लातों से मानेगा। ऐसे हिंदू का ऊपर बहुत अत्याचार शुरू से ही चल रहा है, तो ये बंद होना चाहिए। हम तो जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से पूरे देश में, पूरी दुनिया में इस्कॉन मंदिर को एक बहुत ही बड़ा धार्मिक मंदिर का स्थान दिया जाता है, उस प्रकार से उसके ऊपर जो है मंदिर को प्रतिबंध लगाने की याचिका बांग्लादेश में दर्ज कराई गई थी। तो वहाँ पर स्थिति इतनी गंभीर क्यों है कि बार-बार किसी भी घटना को लेकर जो है अल्पसंख्यक को निशाना बनाया जाता है? ये जो अल्पसंख्यकों के ऊपर जो अत्याचार है ये अभी का नहीं है, बार बार हो रहा है। पूरा भारतवर्ष मतलब बांग्लादेश में भी जो कुछ भी होने से मंदिर, इस्कॉन मंदिर बहु बार तोड़ दिया गया। हिंदू का मतलब जो लोग है पूरा के पूरा वहाँ से ख़त्म करने का इरादा है। अभी जो सरकार आया है बांग्लादेश में, जो यूनुस का सरकार है वो बहुत ख़राब है। ये हिंदू का ऊपर बहुत अत्याचार कर रहा है। घर से बहू बेटे को उठा लेके जा रहा है, अत्याचार चला रहा है। जो अल्पसंख्यक है बहुत ये लोग वहाँ से मतलब रहना ही कठिन हो रहा है। यहाँ पर और भी लोग हैं, हम चाहेंगे उनकी भी राय आपको सुनाना एक बार। आपका नाम? विष्णु राय। जी, बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, सिर्फ हिंदू ही नहीं, अल्पसंख्यक सभी धर्म के लोग, जो बौद्ध है, ईसाई है, सिख है, सबके ऊपर अत्याचार हो रहा है। इसको लेकर किस प्रकार से आप देखते हैं? ये तो बहुत घिनौनी बात है। ठीक है, हम लोग जो हिंदू है, हिंदू संगठन वहाँ पे 20% है और इस्लाम का 75% है और 5% अन्य जाति है। लेकिन हिंदू लोगों को जैसे अत्याचार कर रहा है ये तो गलत बात है। हमारा जो बांग्लादेश का निर्णय प्रभु है, इसी को बार बार खाली अत्याचार कर रहा है। इसी का वजह से उन लोग जैसा कर रहा है, हम लोग इंडिया भी ऐसे कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर सकते। हम लोग को जैसा है वहाँ पे शांति हो, हमको जो एक तो जगह दे, इसीलिए और हम कुछ नहीं बोल सकते। तो बांग्लादेश में जिस प्रकार से भारत के तरफ से हर चीज़ यहाँ से निर्यात किया जाता है, एक कह सकते हैं कि देश की जो जीविका है वो भारत पे निर्भर करती है पूरे तरीके से। लेकिन जिस प्रकार से वहाँ पर अल्पसंख्यकों पर हिंसा हो रही है, उसको लेकर भारत सरकार कब कदम उठाएगा? इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि भारत सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? जी, भारत सरकार को जल्द से जल्द कदम उठाना चाहिए और ऐसे ही तो कदम नहीं उठा सकते, कुछ इंटरनल मैटर भी होता है, उसके बाद ही हम लोगों का विश्वास है कि भारत खूब जल्दी इस मैटर पे अपना हस्तक्षेप करेगा। जो बांग्लादेश में जिस प्रकार की घटना हो रही है, उसको लेकर आप जैसे कि आज के युवा है, आपके अंदर क्या हिंदू मुस्लिम की क्या मानसिकता उत्पन्न हो रही है? देखिए, जैसे कि हम लोग हिंदू सनातनी हैं, हम लोग तो हमेशा शांति ही चाहते हैं, लेकिन अगर कोई शास्त्र का भाषा ना बुझे तो हम लोग अस्त्र जरूर उठा लेंगे अपने हाथ में। यही मैं आपको बोलना चाहता हूँ। तो बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंसा हो रही है, उस पर रोक लगाने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए, क्या लगता है? माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ नए कानून लाना चाहिए बांग्लादेश में, जो कि वहाँ का सरकार अभी तक नहीं लेके आया है। तो मैं यही आशा रखूँगा कि बांग्लादेश में परिस्थिति खूब जल्दी ही साधारण हो जाए और वहाँ का जो सरकार है, वो जल्द से जल्द स्टेप ले इस बारे में। आपका नाम? सौरभ सरकार। तो एक बार फिर से हम राकेश जी के तरफ जाएँगे और उनसे हम जानना चाहेंगे कि सर, जिस प्रकार से वहाँ पर जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि बांग्लादेश की जो जीविका है वो कहीं न कहीं भारत पर निर्भर है। जी। तो किस प्रकार से भारत सरकार क्या इस तरीके से इस चीज़ को एक हथियार बनाकर वहाँ के लोगों की रक्षा कर सकती है? हाँ, एकदम कर सकती है। जैसे मैंने बताया बांग्लादेश की जो
इकोनॉमी है वो भारत पर निर्भर करती है। यहाँ से हमारे सिलीगुड़ी जिस शहर में हम लोग रहते हैं, दूर नहीं है, फुलवाड़ी से सैकड़ों ट्रक डेली जाते हैं वहाँ पर। अपना अपना इम्पोर्ट का भी होता है, एक्सपोर्ट भी होता है, व्यवसाय चलता है वहाँ पर। तो केंद्रीय सरकार अगर सख्त कदम उठाए, जो अपना बांग्लादेश में जो भी माल जा रहा है उस पे एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगानी चाहिए। और बांग्लादेश, आप विश्वास करिए, 2 दिन अपने कदमों पर आ जाएगा अगर भारत सरकार चाहे तो। तो क्या लग रहा है आपको, क्यों अब तक भारत सरकार चुप है? भारत, देखिए, भारत सरकार, सब देश की अपनी एक होती है, पॉलिसी होती है। भारत सरकार ऐसे नहीं है, चुप है। अपने कुछ दिनों से आप देखेंगे सांसद में जो अपने जो फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने भी इस विषय में बोला। और वहाँ की जो एम्बेसडर है दिल्ली में, उनसे भी बातचीत हो रही है। वहाँ के जो बांग्लादेश के जो अभी अंतरिम सरकार के जो प्रमुख है यूनुस, उन्होंने भी बोला, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हाँ हम लोग करेंगे। लेकिन बोलने के लिए वो लोग करते हैं। एक संत जो चिन्मय प्रभु जी, जिनको जेल में डाला गया, उनसे मिलने के लिए 2 संत गए 2 दिन पहले, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। उनको जैसे तैसे, मतलब कि हिंदू, एक तो मतलब इस्कॉन मंदिर के माध्यम से वो लोग अपना जो धर्म जागरण का काम, या अपने देवी देवता का पूजन का काम जो कर रहे हैं, तो उनको कार्य पर, हिंदुओं के पूजा पद्धति पर बैन लगाने का कार्य उन लोग सरकार चाह रही है, कैसे बैन लगाया जाए। तो बात, मैं वही आपको पहले भी बोला कि वो लोग केंद्रीय सरकार की जो है वो बातचीत कर रही है, लेकिन बातचीत के माध्यम से मानने वाले वो है नहीं। तो इसके लिए सख्त निर्णय अभी उठाने का समय आ गया है। जैसे पाकिस्तान के समय हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, सख्त कदम उठाया, तो वो लोग जाके घुटने पे आ गए। तो वैसे ही हम लोग को इस समय भी ज़्यादा विलंब नहीं करते हुए, कितने हिंदुओं के घर हम लोग जलते हुए देखेंगे, कितनी बहन बेटी की आबरू हम लोग लूटते हुए देखेंगे। तो ये अब अति हो गई। एक होता है अति, अब मतलब कि अब और बर्दाश्त नहीं होता है। सभी हिंदुओं का खून खोल रहा है भाई, अब कोई सख्त कदम उठाए। अगर सरकार असक्षम है तो हम लोगों को बोले, विश्व हिंदू परिषद को बोले। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के कार्यकर्ता सक्षम है ये करने में। एक बार हम लोग को परमिशन दे दे, तो हम लोग आर पार की लड़ाई कर लेंगे। तो इसके लिए अभी आर या पार वही करने का भी समय आ गया है। अभी बातों से काम नहीं चलेगा। हमने देखा कि चिन्मय कृष्ण प्रभु को जिस प्रकार से देशद्रोही करार देते हुए गिरफ्तार किया गया, उनका केस लड़ने के लिए कोई वकील आगे नहीं आ रहा है। इतना डर बांग्लादेश में उत्पन्न हो गया है हिंदू वकीलों के ऊपर और सभी के ऊपर। तो हम वो चीज जानना चाहेंगे आपसे। वही कह रहा हूँ, तो टारगेट जो भी आज चिन्मय प्रभु जी थे, वो आज एक अपने सामने में आ रहे थे। जो जन आंदोलन हो रहा था हिंदुओं पर, जो अत्याचार 5 अगस्त से 3 में शुरू हुआ, वो अभी तक जारी है। अभी तक जारी, आज 3 महीने से ऊपर हो गए और वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। तो वो कहने को तो छात्र आंदोलन था, लेकिन उनका मेन था ये जिहादी आंदोलन। वो जिहाद करेंगे, मतलब कि हिंदुओं को हिंदू विहीन करने के लिए, बांग्लादेश को हिंदू विहीन करने के लिए क्या किया जाए, तो उसके लिए वो जिहाद कर रहे हैं। और ये जो यूनिट सरकार जो है, वो जन प्रतिनिधि से चुनी हुई सरकार नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि वहाँ पर एक इलेक्शन हो बांग्लादेश में, और भारत इसमें एक सख्त कदम उठाए, और जो भी हिंदुओं के हित में बोलता है वहाँ पर, उस पे झूठे केस पे अंदर डाल दिया जाता है। और उसके वकील भी, जो वकीलों को भी अपनी जान का डर है, तो वकील भी, कोई जैसे आपने कहा, कोई वकील भी उनका केस लड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो हिंदुओं की अभी जो स्थिति हो गई है बांग्लादेश में, दयनीय स्थिति है। और हम लोग मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, चिन्मय प्रभु जी और बाकी संतों को, जिनको गिरफ्तार करके, और जितने हिंदुओं को गिरफ्तार करके झूठे केस में डाल के अंदर डाला गया है, उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। अगर रिहा नहीं किया जाएगा तो हम लोग सड़कें पर उतरेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो हम लोग, हमारे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के माध्यम से, हम बॉर्डर दूर नहीं है, हम लोग बांग्लादेश कूच करेंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। एक बहुत ही अहम सवाल है कि भारत चूंकि बांग्लादेश का पड़ोसी देश है और यहाँ पर भी हिंदू समुदाय के लोग भारी संख्या में हैं, तो बगल के देश में अगर इस प्रकार की कुछ घटनाएं हो रही है, तो क्या आपके दिमाग में आ सकता है ऐसा कुछ यहाँ भी होगा? क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्ष एक देश है। देखिए, आज देश का जब विभाजन हुआ 15 अगस्त 1947, वो धर्म के आधार पे ही हुआ। लेकिन हमारे जो नेतागण रहे ना उस समय, 15 अगस्त 1947, आज उस समय पाकिस्तान बना, वो एक बन गया मुस्लिम कंट्री, लेकिन भारत को बना दिया गया सेक्युलर।
और सेकुलर ठप्पा हमारे माथे पर लगा दिया गया। आज अभी सेंसेक्स आया थोड़ा दिन पहले, उसमें दिखाया गया सर्वे में कि हिंदुओं की संख्या भारत में घट रही है और मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है। जो मुसलमान 15 अगस्त 1947 को 8%, 8.5% थे, उनकी जनसंख्या बढ़ते बढ़ते 23% हो गई और हिंदुओं की जनसंख्या भारत में डे बाय डे घट रही है। हमारे पूजनीय मोहन राव जी भागवत जी ने भी कहा कि 2.1 जो परसेंटेज अभी आ गई है हिंदुओं की, अगर इस तरह से अगर जनसंख्या हिंदुओं की घटती रही और धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे केस अगर चलते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हिंदू भारत में भी माइनॉरिटी में आ जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा कि जिस प्रकार से हमने यहाँ पर कुछ लोगों से बात की, हम गौड़ीय सेवाश्रम में आए और यहाँ पर लोगों से जाने उनकी क्या राय है। ऐसे ही हम और भी जगह पर जाएंगे और इस बांग्लादेश की घटना को लेकर लोगों की राय आप तक पहुँचाएंगे। नज़र रखिएगा, देखते रहिएगा SK लाइव। धन्यवाद। सॉरी पापा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इट्स ओके बेटा, चलो दोबारा मेहनत करते हैं। सूर्या है, सुकून है। समय में रोपे को बिरु वाले बेला बेला मलजल पाए, एक दिन रूख भैरो फल फूल दिन्छ। त्यसरी नै एसआईपी में ससानो रकम लगाउनु गर्दै गरी ती रकमहरू भविष्यमा ठूलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेंट जीवन जिउन, होसमा जोश मिलाई एसआईपी में लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। At Modi Public School, Siliguri, we turn inception to perfection. Admission is now open for nursery to class 4 and class 11, commerce, science and humanities. Discover world-class academic facilities, smart classes, a robotics lab, music and dance studios, and even culinary classes by Master Chef Joseph Rosero. Explore exceptional sports amenities guided by dedicated coaches. Residential facilities? We've got separate hostels, pastoral care, and nutritious meals by expert chefs. Call 9564777747. Modi Public School, Siliguri, your gateway to a brighter future. महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत हैं। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। नागालैंड सरकार डियर 500 सुपर मंथली लॉटरी, पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ ग्यारेंटीड र धेरै पुरस्कारहरू। टिकट 500 रुपैयाँ। ड्र 14 डिसेम्बर। पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकटबाट डियर 500 सुपर मंथली लॉटरीमा 2.5 करोड़ विजेता अनवर। के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति?